अच्छा, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सागर, विद्या, यस। हाँ सर। ठीक है, ओके। हाँ दिख रही। डाउनलोड, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भेजी है मैंने तुम्हें। कौन सी लिंक है वो? एक मिनट। देखो ये लिंक भेजी मैंने तुम्हें सॉफ्टवेयर के लिए, राइट? एसएपी GUI फॉर विंडोज, राइट, 8.0 ये लिंक है। यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करोगे तो ये ओपन होगी ड्राइव फोल्डर में, ठीक है। और इसे एज इट इज तुम्हें डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे अगर ओपन का ऑप्शन आता है तो ओपन मत करना, यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद ये फोल्डर तुम्हें कुछ इस तरह से दिखेगा, ओके। जो डाउनलोड का फोल्डर यहाँ पे तुम्हारा, उसमें ये आ जाएगा, राइट। तो इसे क्या करोगे, सेलेक्ट करके कट कर लेना इसे, ओके। कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ओके। डेस्कटॉप पे इसे पेस्ट कर देना। और पेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पे इस तरह से तुम्हें वो फोल्डर दिखेगा, ठीक है। यस, और ये फोल्डर यहाँ पे जो दिखेगा तुम्हें, तो इसे क्या करो, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट ऑल। जैसे एक्सट्रैक्ट ऑल करोगे तो ये तुम्हें लोकेशन पूछेगा, तो लोकेशन एज इट इज रहने देना। जैसे तुमने उसे डेस्कटॉप पे लिया था तो ये एक्सट्रैक्ट भी डेस्कटॉप पे ही होगा, एज इट इज रहने देना इसे, ओके। और यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देना, ओके। अभी मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ इसे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल एक्सट्रैक्टेड है। और अगर मैं एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दूं यहाँ पे तो उससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देखो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फाइल तुम्हें इस तरह से दिखेगी, ओके। यहाँ पे फाइल दिखेगी तुम्हें, इसे ओपन करना। और क्या करना है हमें, अभी हमें उसे इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड हो चुका है, एक्सट्रैक्ट तुमने किया है, उसके बाद अभी इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करोगे, वो फोल्डर ओपन करना, उसके बाद प्रेस 1 इस फोल्डर में आना है, देन GUI, उसके बाद विंडोज। और देखो इसके बाद तुम्हें यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक है Win32 और दूसरा Win64, राइट। तो इसमें से 64 में तुम्हें जाना है। और उसके बाद देखो नीचे स्क्रॉल करोगे इसे, तो देखो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें सेटअप ऑल। इस सेटअप ऑल पे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक, देन यस करोगे यहाँ से, और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगेन इसे कंटिन्यू करते हैं, यस कंटिन्यू। और देखो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है SAP GUI फॉर विंडोज 8.0, ये तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करके कंटिन्यू करोगे। अभी मेरे इसमें देखो ये ऑलरेडी सेलेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे, और नेक्स्ट का ऑप्शन जो यहाँ पे ये ग्रेड आउट हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, इसलिए मुझे ये इस तरह से दिख रहा है। लेकिन जब तुम फर्स्ट टाइम करोगे तो यहाँ पे कोई भी चेकबॉक्स सेलेक्ट नहीं रहेगा। तुम्हें ये फर्स्ट वाला जो चेकबॉक्स है SAP GUI, बस ये एक ही सेलेक्ट कर लेना है और इसे कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद जो भी ऑप्शन आ जाएंगे तो उसे कंटिन्यू कर देना। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद किया है इंस्टॉल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। बस देखो इंस्टॉल होने के बाद ये तुम्हें दिखेगा यहाँ पे, ओके। ये लोगो तुम्हें दिखेगा, लॉग ऑन पैड, राइट, SAP लॉग ऑन। तो इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, ये इंस्टॉल होने के बाद इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेना। और अभी हमें इसमें जो प्रैक्टिस सर्वर है वो ऐड कर लेना, राइट। और देखो अभी इसे मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ पहले, तो इस तरह से आएगा ये। और हो सकता है कि जब तुम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे इसे तो तुम्हें ये थीम जो है इस तरह से नहीं दिखेगी। कैसी थीम दिखेगी तुम्हें, तो कुछ इस तरह से थीम दिखेगी। यस, ये थीम रहेगी तुम्हारी, कॉर्ड्स थीम सेलेक्ट रहेगी। देखो इस तरह से दिखेगा तुम्हें, ऐसे ही दिख रहा है तुम्हें, ऐसे दिखता है ना, यस। तो देखो सबसे पहले क्या करो, थीम चेंज कर लेना यहाँ पे, ओके। इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूं मैं, और फुल स्क्रीन करने के बाद सबसे पहले थीम चेंज कर लेना। क्योंकि हम क्या करेंगे, सेम थीम यूज करेंगे, जो थीम मैं यूज करो वही थीम तुम यूज करना, ओके। नहीं तो
फिर तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये थीम अलग दिखती है, इससे पहले जो थी वो अलग दिखेगी, या इसके बाद जब तुम लॉग इन करोगे तो वहां पे भी बहुत सारे ऑप्शन जो है अलग अलग दिखेंगे। तो इसलिए थीम जो है तुम्हें सेम यूज करनी है। और इसमें थीम कौन सी यूज करोगे आप, एक तो ब्लू क्रिस्टल यूज करो, या तो एसएपी सिग्नेचर थीम जो है ये यूज करो। दोनों में से कोई एक यूज करो, क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए दोनों में से कोई एक यूज करना। वही दिखा रहा हूँ। देखो अभी ये जो थीम है ये बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगी, जब तुम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। तो इसे चेंज करके लेना है तुम्हें। चेंज कहाँ से करोगे, देखो ये जो ऊपर 3 लाइंस दिख रही है वेरिएबल लॉगिन के ऊपर, यहाँ पे जाओगे, अगेन ऑप्शंस, और ऑप्शंस के बाद देखो यहाँ से थीम चेंज कर लेनी है तुम्हें। कौन सी थीम लोगे इसमें से, एक तो ब्लू क्रिस्टल थीम यूज करो, नहीं तो एसएपी सिग्नेचर थीम। ये दोनों सिमिलर ही है, लेकिन मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ब्लू क्रिस्टल थीम। ओके, तो ये थीम सेलेक्ट कर लेनी है तुम्हें। इसके अलावा और एक सेटिंग तुम्हें अपडेट करनी है यहाँ पे इंटरेक्शन डिजाइन में। ओके, इंटरेक्शन डिजाइन, अगेन विजुअलाइजेशन 1, और यहाँ पे देखो ये दोनों चेकबॉक्स जो ये सिलेक्ट नहीं रहेंगे, तो ये दोनों चेकबॉक्स भी सिलेक्ट कर लेना। ये किस लिए होता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ बस हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का सेटअप कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या करोगे यहाँ पे, एक तो सबसे पहले थीम चेंज कर लेना, उसके बाद इंटरेक्शन डिजाइन को ओपन करके विजुअलाइजेशन 1 में ये दोनों चेकबॉक्स सेलेक्ट कर लेना इस तरह से। ओके, यस, इसके बाद इसे कर दोगे अप्लाई एंड ओके, डन। यस, और जब तुम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे कोई भी सर्वर नहीं रहेगा। ओके, और इसके अलावा देखो अभी हमने थीम चेंज की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेम थीम दिख रही है, राइट। तो वो थीम अप्लाई होने के लिए एक बार इसे क्लोज कर देना, कंप्लीटली क्लोज कर देंगे इसे, और इसके बाद अगेन सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। ठीक है, फिर से फुल स्क्रीन करते इसे, और देखो ये सर्वर, सभी सर्वर जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। इसके बाद जो है देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तुम्हें सिलेक्ट रखना है, एक्सप्लोर व्यू जो है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे एक्सप्लोर व्यू सेंटर वाला, तो ये सिलेक्ट रखना है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स है, लेकिन तुम्हें कोई भी सर्वर नहीं दिखेगा, राइट। तो ये सर्वर ऐड करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज तुम्हें दिखेगा पेंसिल के आइकॉन के लेफ्ट साइड में, तो इस पे क्लिक करोगे, और यस, इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करना है इसे। ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ पे कोई भी एक डिस्क्रिप्शन ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ले लेता हूँ, SAP S/4HANA FICO। ओके, इस तरह से मैं डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ यहाँ पे, और ये सभी डिटेल जो है तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी, राइट। अभी हम कौन सा सर्वर यूज करने वाले हैं, तो ये जो सेकंड जो दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, सेकंड जो दिख रहा है ये हम यूज करने वाले, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि तुम्हें कोई दूसरा सर्वर मिलेगा, राइट। तो वो सर्वर भी तुम्हें सेम इसी तरह से ऐड करना पड़ेगा, पहले डिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन सर्वर है वो तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा, और ये सभी इंफॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी सर्वर प्रोवाइडर के थ्रू, राइट। वैसे अभी तो ये डिटेल में ही दूंगा तुम्हें, राइट। यस, तो देखो कैसे ऐड करोगे यहाँ पे इसे, तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन लो, उसके बाद सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर कौन सा आएगा, ये 122 122.176.112.165। ओके, इस तरह से आएगा। अगेन इंस्टेंस नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 30। ओके, इंस्टेंस नंबर 30, और सिस्टम आईडी जो है, सिस्टम आईडी में ले लेता हूँ SAP। ओके, सेम ये डिटेल्स तुम्हें फिल करनी है एज इट इज, जो मैंने ली है सेम डिटेल्स तुम भी फिल करोगे। ओके, यस, इसके बाद इसे कर देते हैं फिनिश, डायरेक्टली फिनिश कर देना, ये सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद फिनिश कर देना इसे। ओके, यस, और फिनिश करने के बाद देखो ये सर्वर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी मेरे पास जो है 2-3 ऐड हुए, तो मैं डिलीट कर देता हूँ, बाकी के एक्स्ट्रा है वो डिलीट कर देता हूँ मैं। डन, देखो ये सर्वर अभी हमने ऐड किया है। अगेन इसे ओपन करने के लिए डबल क्लिक करोगे यहाँ पे, और यस, इसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हें ये जो डिटेल्स है ये भी तुम्हें सर्विस प्रोवाइडर दे देगा, जैसे क्लाइंट क्या रहेगा या यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ये भी डिटेल्स तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी।
राइट। अभी हम जो यूज करने वाले यहाँ पे वो कौन सा है, 500 क्लाइंट है। ओके, और यूजर आईडी जो भी तुम्हें दी जाएगी वो तुम्हें यूज करनी है। अभी मेरे पास जो यूजर आईडी है वो ये है, और पासवर्ड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। राइट, यस। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके सर्वर ऐड कर सकते हो तुम इसमें, और जो भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है अभी वो कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, प्रैक्टिकल का पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम देखते हैं जैसे सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया तो ये सॉफ्टवेयर यूज कैसे करना है, या इसमें जो ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कौन सा ऑप्शन किसके लिए यूज किया जाता है वो हम देखते हैं। राइट, सबसे पहले अभी यहाँ पे भी क्या होगा, जब तुम इसे फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे तो लॉग इन करने के बाद ये कुछ इस तरह से देखेगा तुम। ठीक है, यस, इस तरह से रहेगा। फेवरेट में यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। और देखो अभी इसमें सबसे पहला जो है, फर्स्ट लाइन जो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, तो उस लाइन को कहा जाता है मेन्यू बार। क्या कहा जाता है उसे, क्या कहा जाता है उसे, मेन्यू बार कहा जाता है। सेकंड जो लाइन दिख रही है उस सेकंड लाइन को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड टूल बार। ओके, फर्स्ट लाइन मेन्यू बार, सेकंड स्टैंडर्ड टूल बार, देन टाइटल बार, उसके नीचे है एप्लीकेशन टूल बार। याद रहेगा, फर्स्ट मेन्यू बार, सेकंड स्टैंडर्ड टूल बार, देन टाइटल बार और एप्लीकेशन टूल बार। ओके, यस। और देखो ये जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार में हर बार जो ऑप्शंस है वो चेंज होंगे जिस स्क्रीन पे तुम जाओगे। जैसे अभी तुम यहाँ पे हो इजी एक्सेस स्क्रीन पे, तो इजी एक्सेस स्क्रीन पे यहाँ पे मेन्यू बार में तुम्हें अलग ऑप्शंस दिखेंगे। इसके अलावा अगेन तुम किसी दूसरे स्क्रीन पे जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुम जनरल लेजर की एंट्री करने जा रहे हो, राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन ये चेंज हो गए मेन्यू बार में, यस, चेंज हो गए, राइट। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है, इस स्टैंडर्ड टूल बार में कोई ऑप्शन चेंज हुआ है क्या, नहीं है। इसमें जो ऑप्शंस रहेंगे तो ये चेंज नहीं होते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। मतलब उसमें जो ऑप्शन है वो सभी स्टैंडर्ड है, तुम उसे रिमूव भी नहीं कर सकते हो और एक्स्ट्रा ऐड भी नहीं कर सकते। ओके, यस, ठीक है फिर यहाँ तक। और इसके बाद देखो ये जो बटन दिख रहा है ये है एंटर बटन। मतलब जिस तरह से हमारे कीबोर्ड पे एक एंटर बटन होता है, सेम उसी तरह से ये भी वर्क करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कमांड फील्ड। किस लिए रहेगी ये कमांड फील्ड, तो जैसे तुम्हें कुछ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने, तो वो ट्रांजैक्शन कोड एग्जीक्यूट करने के लिए इस कमांड फील्ड का यूज किया जाता है। जैसे क्या होता है, एसएपी में कोई भी एक्टिविटी अगर तुम्हें करनी है, जैसे एक जनरल लेजर की एंट्री पोस्ट करनी है, बैलेंस देखना है जीएल अकाउंट का, या वेंडर का इनवॉइस पोस्ट करना है, वेंडर पेमेंट अगर तुम्हें पोस्ट करनी है, तो हर एक एक्टिविटी के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है टी कोड और दूसरा होता है पाथ। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें जनरल लेजर की एंट्री पोस्ट करनी है, तो उसके लिए तुम पाथ कैसे फॉलो करोगे, तो देखो यहाँ से तुम्हें जाना पड़ेगा अकाउंटिंग में, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री, और देखो यहाँ से जनरल लेजर की पोस्टिंग तुम कर सकते हो। ये हुआ फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन तुम्हें बार बार मान लो इस तरह से लेंदी पाथ ये फॉलो नहीं करना है, तुम क्या कर सकते हो, ये जो कमांड फील्ड है इस कमांड फील्ड में डायरेक्टली इस तरह से टी कोड एंटर कर सकते हो। और हर एक ट्रांजैक्शन के लिए ये टी कोड जो है ये अलग अलग रहेगा। जैसे जनरल लेजर के लिए है F-02, या इसके अलावा तुम्हें वेंडर का बैलेंस अगर देखना है तो उसके लिए रहेगा FBL1N, राइट। या इसके अलावा इनवॉइस अगर तुम्हें पोस्ट करना है वेंडर इनवॉइस, तो उसके लिए रहेगा F-43, या तो FB60 भी तुम यूज कर सकते हो। ओके, तो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए इस तरह से टी कोड जो है अलग अलग रहेंगे, और किस एक्टिविटी के लिए क्या टी कोड रहेगा ये सभी मैं तुम्हें आगे नोट करके देने वाला हूँ। जैसे जनरल लेजर इनवॉइस के लिए, मतलब जनरल लेजर की एंट्री के लिए क्या रहेगा, वेंडर इनवॉइस के लिए क्या रहेगा, वेंडर बैलेंस चेक करने के लिए क्या रहेगा, या वेंडर की पेमेंट पे करने के लिए क्या टी कोड रहेगा, ये सभी मैं तुम्हें नोट करके आगे देने वाला हूँ। राइट, और वो सभी टी कोड तुम्हें कहाँ पे यूज करने, फिर इस कमांड फील्ड में। ओके, जैसे देखो अभी मैं यहाँ पे FB60 ले रहा हूँ, और इस बटन पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये इस तरह से ओपन होगा FB60 हुआ ओपन यहाँ पे। यस, मान लो यहाँ पे तुम्हें एंट्री तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, इसे सेव करना है, सेव बटन पे क्लिक करोगे, या तो शॉर्टकट की यूज कर सकते हो Ctrl+S। ठीक है, अगेन यहाँ से बैक जाना है,
बैक बटन प्रेस करोगे, राइट, देखो यहाँ से बैक आ जाओगे। अभी ये बैक नहीं आ रहा है तो पहले इसे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, कैंसल। ओके, पहले कैंसिल करोगे, डायरेक्टली बैक जा रहा है क्या, नहीं, तो पहले इसे कैंसिल करोगे, कैंसिल, और फिर यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हो इसे, एग्जिट, कैंसिल करके एग्जिट करना। ये किस लिए रहेगा, बैक, ये कैंसिल के लिए और ये एग्जिट के लिए। और अभी इजी एक्सेस स्क्रीन पे हो और यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, मतलब लॉग आउट यहाँ से कर सकते हो तुम इस बटन से, या तो डायरेक्टली यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो लॉग आउट करने के लिए। ठीक है, यस, यहाँ तक क्लियर। फिर यस, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है तो ये है प्रिंट के लिए, मतलब तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ डेटा है, कोई रिपोर्ट तुमने ओपन किया है और वो रिपोर्ट मान लो तुम्हें प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करने के लिए क्या करोगे, ये जो प्रिंटर का ऑप्शन है यहाँ पे उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है फाइंड बटन। तो फाइंड का यूज कैसे होगा, जैसे मान लो तुम कुछ जीएल अकाउंट की लिस्ट डिस्प्ले कर रहे हो या वेंडर की लिस्ट या कस्टमर की लिस्ट डिस्प्ले कर रहे हो, और उसमें से तुम्हें कोई एक कस्टमर सर्च करना है या एक वेंडर तुम्हें सर्च करना है। मान लो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वेंडर की लिस्ट तुम्हें दिख रही है, लेकिन उसमें से कोई एक सर्च करना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे ये जो फाइंड बटन है इसका यूज करो। ठीक है, यस, और सेम उसी तरह से ये भी रहेगा, फाइंड नेक्स्ट के लिए रहेगा ये, यस। और इसके अलावा ये जो आगे के 4 ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे हैं, तो ये किस लिए, स्क्रॉल करने के लिए। जैसे क्या होगा, एससीपी में तुम्हें कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी कि वहां पे स्क्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे अगर तुम देखोगे, जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें स्क्रॉल का ऑप्शन, ये यहाँ से तुम इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हो, राइट। लेकिन एससीपी में कुछ ऐसी स्क्रीन तुम्हें दिखेगी कि वहां पे ये स्क्रॉल का, ये जो स्क्रॉल का ऑप्शन है ये अवेलेबल नहीं रहेगा। तो फिर ऐसे कंडीशन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए है, ये जो 4 ऑप्शन दिए है स्क्रॉल करने के लिए, उसका यूज करो। जैसे इसमें से फर्स्ट जो है ये क्या है, फर्स्ट पेज। अभी हम कहाँ पे, लास्ट पेज पे, देखो ये लास्ट में यहाँ पे, तो यहाँ से अगर तुम क्लिक करोगे फर्स्ट पेज पे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। अगर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। अगेन प्रीवियस पेज पे करोगे, प्रीवियस पेज पे आ जाएगा। अगेन लास्ट पेज पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, यस। इसके अलावा अगेन देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है न्यू जीयूआई के लिए। न्यू जीयूआई मतलब क्या, जैसे देखो हम क्रोम जब ओपन करते हैं, मतलब क्रोम पे हम कुछ सर्च कर रहे हैं, एक रिजल्ट मान लो तुम सर्च कर रहे हो, इसके बाद अगेन तुम्हें कोई दूसरा रिजल्ट सर्च करना है, तो क्या करते हो तुम वहां पे न्यू टैब ओपन करते हो। ओके, और न्यू टैब ओपन करके एक सिंगल स्क्रीन पे तुम क्या कर सकते हो, मल्टीपल टैब ओपन करके मल्टीपल रिसर्च, मल्टीपल सर्च जो है तुम वहां पे कर सकते हो। सेम उसी तरह से अगर एसएपी में तुम्हें मल्टीपल एक्टिविटीज करनी है, मल्टीटास्किंग अगर तुम्हें करना है एट अ टाइम, तो उस समय भी तुम क्या कर सकते हो, मल्टीपल सेशंस जो है या मल्टीपल विंडो जो है तुम ओपन करके रख सकते हो। जैसे अभी तुम यहाँ पे देखोगे, देखो कितने ओपन है यहाँ पे सेशन, एक ही ओपन है, एक जो है ये लॉग ऑन के लिए है और दूसरा मतलब ये एक सेशन ओपन है। ओके, इस एक सेशन में मान लो तुम हो वेंडर इनवॉइस के स्क्रीन पे। ओके, यहाँ पे तुम हो वेंडर इनवॉइस के स्क्रीन पे। अगेन तुम्हें क्या करना है, ये स्क्रीन एज इट इज तुम्हें रखनी है और इसके अलावा और एक स्क्रीन तुम्हें ओपन करनी है और वहां पे तुम्हें वेंडर का बैलेंस चेक करना है। तो क्या करोगे उसके लिए, यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू जीयूआई विंडो, यस, इस पे क्लिक करोगे तो देखो इस तरह से ओपन हो जाएगा। और देखो अभी 2 स्क्रीन ओपन है, एक यहाँ पे है वेंडर इनवॉइस और यहाँ पे है एसएपी जीयूआई, राइट। इसके बाद यहाँ पे अगेन तुम्हें लेना है, जैसे तुम्हें बैलेंस चेक करना है तो यहाँ पे जाओगे FBL1 एंड में और ऐसे करोगे कंटिन्यू, देखो इस तरह से ओपन हो जाएगा। डन। तो इस तरह से इस बटन का यूज करके तुम न्यू विंडो जो ओपन कर सकते हो, राइट। लेकिन देखो अभी हमने क्या किया, न्यू विंडो हमें ओपन करनी थी तो वो हमने की यहाँ पे क्लिक करके, उसके बाद उस विंडो में हमें ओपन करना था वेंडर बैलेंस। तो उस समय हमने क्या किया, पहले तो एक विंडो ओपन की, फिर यहाँ जाकर हमने टी कोड एंटर किया और वो टी कोड फिर इस तरह से ओपन हुआ है, राइट। लेकिन इसी जगह पे तुम क्या कर सकते हो, ये लेंथी प्रोसेस फॉलो करने की जगह तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली /o और जो भी टी कोड तुम्हें ओपन करना है वो कर सकते हो। /o जो है इसमें से ये किस लिए यूज किया जाएगा, एक न्यू सेशन क्रिएट करने के लिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्लिक करके एक सेशन ओपन किया
उसी तरह से स्लैश ओ लेकर भी तुम न्यू सेशन ओपन कर सकते हो। और मान लो तुम्हें क्या करना है, अभी एक न्यू सेशन ओपन तो करना है तुम्हें, लेकिन उसके साथ ही उस सेशन में एक न्यू टी कोड भी तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। जैसे अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे एक न्यू सेशन ओपन किया और उसमें टी कोड ओपन किया हमने वेंडर बैलेंस देखने के लिए, राइट। तो इसी जगह पे तुम क्या कर सकते हो, ऐसे ले सकते हो स्लैश ओ और उसके आगे जो भी टी कोड तुम्हें ओपन करना है वो टी कोड ले सकते हो। जैसे मान लो भी मुझे एक न्यू सेशन ओपन करना है, उसी के साथ एक न्यू टी कोड भी उसमें ओपन करना है और वो टी कोड रहेगा मान लो F-53, राइट। तो देखो अभी टोटल सेशन कितने हैं यहाँ पे, 2 है। एक है वेंडर इनवॉइस के लिए, दूसरा है वेंडर बैलेंस के लिए। और अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थर्ड सेशन ओपन कर रहा हूँ इस तरह से। स्लैश ओ लेकर उसके आगे कोई भी टी कोड अगर तुम लेते हो तो उससे क्या होगा, एक न्यू विंडो ओपन होगा और उस न्यू विंडो में वो टी कोड ओपन होगा। ठीक है, यस। देखो इसे एंटर करता हूं मैं और देखो एंटर करते ही इस तरह से एक न्यू सेशन ओपन होगा या न्यू विंडो ओपन होगी और उस न्यू विंडो में वो टी कोड ओपन। और अभी यहाँ पे अगर जाके देखोगे तो देखो टोटल कितनी विंडोज ओपन है यहाँ पे, 3। और ये विंडो जो एज इट इज है, यहाँ से हमने क्या किया था, स्लैश ओ करके स्लैश ओ F-53 हमने लिया था। तो ये स्क्रीन एज इट इज ओपन है यहाँ पे, और इसके अलावा और एक न्यू स्क्रीन ओपन हो गई है, राइट। इस तरह से भी तुम ओपन कर सकते हो। लेकिन मान लो भी तुम्हें क्या करना है, ओके इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ मैं, यस। अभी कितने विंडोज है यहाँ पे, 2 विंडोज है, 3। मान लो मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है, ये सेम जो विंडो है सेकेंड नंबर की, इसी विंडो पे मुझे कोई दूसरा ट्रांजेक्शन ओपन करना है। क्या करना है, सेम विंडो पे दूसरा ट्रांजेक्शन ओपन करना है। जैसे अभी यहाँ पे जैसे दिख रहा है तुम्हें वेंडर लाइन आइटम्स डिस्प्ले, तो यही पे क्या करना है, मान लो वेंडर आउटगोइंग पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन है वो ओपन करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे स्लैश एन स्लैश ओ लेकर उसके आगे टी कोड लिया था, तो उससे क्या हुआ था, न्यू विंडो में ओपन हुआ था वो। स्लैश एन लेकर अभी अगर टी कोड लेते हो तुम इस तरह से, तो वो क्या होगा, ये जो स्क्रीन है वेंडर लाइन आइटम की, तो इसे क्लोज कर देगा और इसी स्क्रीन पे एक न्यू विंडो ओपन होगा, मतलब न्यू टी कोड ओपन होगा। स्लैश ओ से क्या होता है, न्यू विंडो ओपन होती है, और स्लैश एन से उसी विंडो पे न्यू टी कोड ओपन होता है। जैसे देखो इसे मैं एंटर करता हूँ, देखो अभी यहाँ पे अभी भी कितने टैब है, 2 ही टैब है यहाँ पे। लेकिन पहले यहाँ पे था वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले, लेकिन अभी उसी विंडो में क्या दिख रहा है तुम्हें, पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट। ठीक है, यस, क्लियर यहाँ तक। स्लैश एन स्लैश ओ कैसे यूज कर सकते हो, फाइंड वगैरह, क्लोज अपर एंड लोअर और फर्स्ट पेज वगैरह, वो हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं या वही करना पड़ेगा, मतलब जो कुछ स्क्रीन ऐसे होगी, कुछ स्क्रीन ऐसे होगी कि तुम्हें वही यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम कीबोर्ड से भी कर सकते हो, डाउन एरो प्रेस करके भी तुम कर सकते हो। फाइंड के लिए हाँ कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। जैसे कंट्रोल F इस तरह से होगा, राइट। या अगर तुम्हें डाउन लेना है, डाउन एरो पे जाना है, या देखो जैसे अभी पाथ फॉलो किया था हमने यहाँ पे, राइट। तो पाथ फॉलो करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, तुम यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करोगे तो भी वो ओपन होगा, राइट। नहीं तो ये जो एरो है, एरो पे क्लिक करोगे एक बार, अगेन यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से भी ओपन होगा। या तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, बैक एरो जो है, बैक एरो लेकर इस तरह से क्लोज कर सकते हो, या इसे ओपन करना है तो नेक्स्ट एरो जो होता है कीबोर्ड पे, उसका यूज करके इसे ओपन करोगे, अगेन डाउन एरो करके नीचे आओगे, फिर से नेक्स्ट एरो करके ओपन। ओके, इस तरह से कर सकते हो। या इसके अलावा देखो मैंने क्या बताया था तुम्हें अभी, कि हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एक टी कोड होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, एंटर जीएल अकाउंट डॉक्यूमेंट, जनरल लेजर पोस्टिंग, यहाँ पे पार्क डॉक्यूमेंट है, पार्क जीएल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे इसके लिए टी कोड्स भी दिखते हैं, लेकिन अभी दिख रहे हैं क्या टी कोड, यहाँ पे नहीं दिख रहे। और ये टी कोड अगर तुम्हें देखने तो क्या कर सकते हो तुम, इसके लिए यहाँ पे जाओगे एक्स्ट्रास, देन सेटिंग्स, और सेटिंग्स के बाद देखो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स। ओके, ये चेकबॉक्स अगर सेलेक्ट करते हो तो देखो यहाँ पे सभी तुम्हें टी कोड दिखेंगे, दिख रहे हैं अभी, यस। तो इसे ऑन करके रखना, क्योंकि जब तुम बार बार वो टी कोड देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली तुम्हें याद हो जाए।
ओके, तो इसीलिए उसे ऑन करके रखो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ओके, और देखो इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन था ये किस लिए रहेगा फिर? जनरेट शॉर्टकट। मतलब क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली? तो जैसे देखो अभी हमें यहाँ पे एंटर इनवॉइस की स्क्रीन पे, और मान लो तुम्हें फ्रीक्वेंटली वेंडर इनवॉइसेस जो सिस्टम में पोस्ट करने पड़ते, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो ट्रांजैक्शन है एंटर वेंडर इनवॉइस की जो ये जो स्क्रीन है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट क्रिएट करके रख सकते हो। जैसे मान लो ये जो शॉर्ट मतलब इस स्क्रीन के लिए या इस विंडो के लिए शॉर्टकट क्रिएट करके, ये शॉर्टकट मान लो मुझे ऐड करना है डेस्कटॉप पे, तो उसे कैसे कर सकते हो? पहले तो वो टी कोड ओपन करना, जैसे अभी हमें वेंडर इनवॉइस पे ये टी कोड ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले तुम्हें। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे जनरेट शॉर्टकट पे, ओके, जनरेट शॉर्टकट। और देखो यहाँ पे डिटेल्स जो है एज इट इज रहने देनी है तुम्हें। ये टाइटल जो है, टाइटल, ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि तुम अभी हो इस ट्रांजैक्शन में, तो इसलिए वो डिटेल्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आएगी, राइट। इसके बाद अगेन इसे कर देते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद देखो तुम्हें यहाँ पे लोकेशन देना है, जो शॉर्टकट रहेगा उसके लिए लोकेशन तुम्हें देना है। तो देखो मैं ब्राउज कर देता हूँ, यहाँ पे ब्राउज करके लोकेशन में सिलेक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप, राइट। मतलब ये शॉर्टकट कहाँ पे ऐड हो जाएगा? डेस्कटॉप पे। और देखो इसे मैं कर देता हूँ फिनिश, और शॉर्टकट जो है हमारा जनरेट हो चुका है। और अभी ये जो स्क्रीन है एंटर इनवॉइस की, इसे मैं कर देता हूँ क्लोज, और देखो अभी यहाँ पे एक ही विंडो ओपन है, राइट। और इसके बाद अभी हमने जो शॉर्टकट क्रिएट किया था, तो वो शॉर्टकट यहाँ पे दिखेगा, राइट। इसी एंटर वेंडर इनवॉइस, राइट। तो इसे अगेन ओपन करते, डबल क्लिक करके ओपन करते इसे। फर्स्ट टाइम तुम्हें ये परमिशन पूछेगा, परमिशन लेगा तुमसे यहाँ पे, ऐसे से अलाउ कर देते हैं, और यहाँ पे तुम्हें पासवर्ड पूछा जाएगा, राइट। और जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड लेकर एंटर करूंगा, तो देखो इस तरह से पासवर्ड लेकर जैसे लॉग ऑन करोगे, तो डायरेक्टली वो पेज ओपन होगा। देखो हो गया ओपन डायरेक्ट। इस तरह से शॉर्टकट भी तुम ऐड करके रख सकते हो, ओके। और ये कब किया जाता है? जब मान लो तुम्हें कंपनी में कोई एक ही काम दिया गया है, राइट, और वही काम तुम्हें फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है, तो उस समय तुम इस तरह से शॉर्टकट क्रिएट करके रखोगे। क्लियर यहाँ तक? Yes. और देखो अगेन मान लो तुम यहाँ पे एसएपी में किसी भी स्क्रीन पे हो, और उस स्क्रीन से तुम्हें डायरेक्टली जाना है इजी एक्सेस स्क्रीन पे। इजी एक्सेस मतलब क्या होता है? एक तरह से देखो ये जो है ये इजी एक्सेस की स्क्रीन है, और ये इजी एक्सेस की स्क्रीन मतलब एक तरह से होम पेज है, जैसे हमारे मोबाइल पे होता है ना होम पेज, तो उस तरह से मान लो ये क्या है, एक तरह से होम पेज है, ओके। और जैसे मोबाइल में क्या होता है, तुम कहीं पे भी हो, तुम्हें डायरेक्टली होम पेज पे आना है, तो एक बटन होता है, जैसे उस बटन पे क्लिक करोगे तो तुम डायरेक्टली होम पेज पे आ जाते हो। उसी तरह से अभी मान लो एसएपी में तुम कहीं पे भी हो, किसी भी स्क्रीन पे तुम हो, और उस स्क्रीन से तुम्हें डायरेक्टली आना है होम पेज पे, मतलब इजी एक्सेस स्क्रीन पे तुम्हें आना है, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे कमांड फील्ड में /n लोगे तो तुम डायरेक्टली आ जाओगे। /n लेकर बस एंटर करोगे तो तुम आ जाओगे यहाँ पे इजी एक्सेस के, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ओके। और इसके बाद देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कस्टमाइज लोकल लेआउट, तो ये किस लिए रहेगा? जैसे अगर तुम्हें फॉन्ट चेंज करना है, थीम चेंज करनी है सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ से कर सकते हो, ओके। क्या करोगे उसके लिए? देखो कस्टमाइज लोकल लेआउट, ऑप्शंस, और ऑप्शंस के बाद देखो यहाँ पे विजुअल डिजाइन, तो विजुअल डिजाइनिंग में यहाँ पे जाओगे, और देखो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें थीम। जैसे हमने क्या सेलेक्ट की थी इससे पहले, ब्लू क्रिस्टल सेलेक्ट की थी, और यहाँ पे देखो ये सभी थीम्स अवेलेबल है। तुम्हें अगर चेक करनी है कौन सी थीम कैसे दिखती है तो कर सकते हो, लेकिन इस यहाँ से मत करना, लॉग इन करने के बाद मत करना चाहिए। जो स्टार्टिंग में जो था यहाँ पे, यहाँ से करके देखो,
क्योंकि यहाँ से करके देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें से जाके चेक करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, एक बार तो तुम थीम चेंज करोगे यहाँ पे, लेकिन जब सेकंड टाइम यहाँ पे थीम चेंज करने आओगे तो तुम्हें ये ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, ये जो दिख रहा है ना, एक बार अगर तुम थीम चेंज करोगे ना तो ये ऑप्शन शिफ्ट हो जाएगा किसी अलग जगह पे, क्योंकि सभी थीम के लिए अलग अलग दिखता है ये, राइट। जैसे तुम इसमें से ये अगर सेलेक्ट करते हो, कॉर्ड्स थीम अगर तुम सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे तुम्हें ये जो आइकॉन जो तुम्हें दिख रहे हैं, जैसे सेव बटन, बैक, एग्जिट, कैंसल या फाइंड, ये जो बटन तुम्हें दिख रहे हैं इसमें से कोई भी बटन तुम्हें नहीं दिखेगा, इस बटन की जगह पे तुम्हें नेम दिखेंगे। जैसे बैक यहाँ पे जो बटन दिख रहा है, एरो दिख रहा है हमें बैक का, तो इस थीम में क्या होता है, इस थीम में तुम्हें उस एरो की जगह पे नेम दिखेगा बैक, ओके। या यहाँ पे जो अप एरो दिख रहा है तो उसकी जगह पे तुम्हें दिखेगा एग्जिट, टेक्स्ट दिखेगा एग्जिट का, और ये जो है ये तुम्हें आइकॉन ही नहीं दिखेगा वहां पे। फिर वहां पे एक ऑप्शन रहेगा मोर बटन, मोर रहेगा ये, फिर उसमें जाके फिर तुम यहाँ पे जाओगे और स्टार्टिंग में तुम्हारे लिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। तो तुम्हें अगर ट्राई भी करने है अदर थीम, अगर तुम्हें ट्राई भी करने तो क्या करोगे, यहाँ से करना, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था तुम्हें यहाँ से, ओके। लेकिन हो सके तो मत करना चेंज बार बार, एक ही सेट करके रखना, ब्लू क्रिस्टल थीम एक ही सेट करके रखना, ठीक है। और देखो इसके बाद फॉन्ट अगर तुम्हें चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज करने के लिए भी देखो यहीं पे ऑप्शन दिखेगा। अभी फॉन्ट साइज है 100, तो तुम्हें अगर बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो, कम करनी है तो कम भी कर सकते हो, ठीक है। यस, ओके। और इसके अलावा देखो नीचे अगेन यहाँ पे क्या आता है, ये टाइटल बार, राइट। टाइटल बार मतलब ये क्या होता है कि जिस स्क्रीन पे तुम हो उस स्क्रीन का टाइटल यहाँ पे तुम्हें दिखता है। जैसे अभी हमें यहाँ पे इजी एक्सेस स्क्रीन पे तो क्या दिख रहा है, इजी एक्सेस। यहाँ से अगर मैं जाऊँ किसी टी कोड में, जैसे मैं F-53 में जाता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट। मतलब जिस स्क्रीन पे तुम जाओगे उस स्क्रीन का टाइटल तुम्हें इस टाइटल बार में दिखेगा। और उसी के साथ ये जो होता है एप्लीकेशन टूल बार, ये जो नीचे वाली लाइन होती है वो क्या है, एप्लीकेशन टूल बार। तो हर बार अगर तुम किसी अलग स्क्रीन पे जाते हो तो यहाँ के जो ऑप्शंस है एप्लीकेशन टूल बार के वो चेंज होंगे। जैसे अभी पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट की स्क्रीन पे हमें, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है प्रोसेस ओपन आइटम। अगर यहाँ से हम जाते हैं इजी एक्सेस स्क्रीन पे तो देखो इजी एक्सेस स्क्रीन पे ये सब ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, राइट। इसमें से फर्स्ट जो है वो होता है यूजर मेन्यू, राइट। यूजर मेन्यू मतलब तुम्हारी यूजर आईडी को जितने एक्सेस है इस सॉफ्टवेयर में तो वो सभी तुम्हें यहाँ पे दिखेंगे इस तरह से, राइट। इस तरह से ये देखेगा। लेकिन ये सेलेक्ट मत रखना, यहाँ पे होता है एसएपी मेन्यू। यस, ये एसएपी मेन्यू तुम्हें सेलेक्ट रखना है इस तरह से, ओके। यस, इसके अलावा नेक्स्ट होता है बिजनेस वर्क प्लेस। बिजनेस वर्क प्लेस मतलब क्या, तो यहाँ पे मेल्स होते हैं। मेल मतलब जैसे हमारे मोबाइल में मेल होती है, हम ओपन करते हैं वहां से हमें दिखता है इनबॉक्स दिखता है, आउटबॉक्स दिखता है, राइट। तो सेम इसी तरह से अगर तुम यहाँ पे जाओगे बिजनेस वर्क प्लेस में तो देखो इस तरह से तुम्हें दिखेगा कुछ, राइट। इनबॉक्स, आउटबॉक्स या रिसबमिशन, प्राइवेट फोल्डर, शेयर फोल्डर, इस तरह से सभी दिखेगा तुम्हें, राइट। और तुम किसी को मेल भेजते हो तो तुम्हें वो दिखेगा आउटबॉक्स में। अगर तुम्हें किसी से मेल रिसीव हुई है तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, राइट। यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, ओके। यस, इसके बाद नेक्स्ट है फेवरेट। फेवरेट मतलब क्या, देखो यहाँ पे दो लिस्ट तुम्हें दिख रहे हैं, एक है फेवरेट लिस्ट और दूसरा है एसएपी मेन्यू। तो फेवरेट में क्या किया जाता है, जो ट्रांजैक्शन तुम्हें फ्रीक्वेंटली यूज करने पड़ते हैं तो वो तुम फेवरेट में ऐड करके रख सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें जनरल लेजर की एंट्री जो है हर हर दिन तुम्हें जनरल लेजर की एंट्री पोस्ट करनी पड़ती है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर बार यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें, राइट। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री, और देखो यहाँ पे ये इस तरह से पाथ तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मान लो तुम्हें ये पाथ जो है बार बार फॉलो नहीं करना है तो उस समय क्या कर सकते हो, ये जो बटन तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ऐड टू फेवरेट, इस पे क्लिक करोगे और देखो ये फेवरेट में ऐड हो जाएगा,
डन यहाँ तक। yes, इसके अलावा और भी अगर तुम्हें ऐड करने, जैसे एक मैंने ऐड किया जनरल लेजर का, इसके बाद मान लो कैश जर्नल की एंट्रीज तुम्हें पोस्ट करनी होती है, तो यहाँ पे कर्सर रखोगे और इस पे क्लिक करोगे ऐड टू फेवरेट, तो देखो ये इस तरह से भी ऐड हो जाएगा, राइट। अगेन हमें यहाँ पे एसपीआरओ टी कोड एक यूज करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ेगा हमें एसपीआरओ, तो वो भी तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसे ऐड करने के लिए क्या करोगे, अगेन एक तो देखो फेवरेट में अभी जैसे हमने ऐड किया ना उस तरह से ऐड कर सकते हो, या तो फेवरेट पे कर्सर रख के राइट क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट ट्रांजैक्शन, तो यस यहाँ पे इंसर्ट ट्रांजैक्शन में जाओगे और यहाँ पे ले लोगे टी कोड। जैसे हमें यहाँ पे कौन सा टी कोड लगेगा, SPRO, ये टी कोड हमें लगेगा, तो देखो इसे मैं लेकर यहाँ पे कर देता हूँ कंटिन्यू, और देखो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। और क्या होता है, एज अ एंड यूजर जब ये सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है तो वो किया जाता है यहाँ पे इजी एक्सेस स्क्रीन से, और एज अ कंसल्टेंट जब तुम ये सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करोगे तो उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा SPRO टी कोड, और वहां से सभी सॉफ्टवेयर तुम कस्टमाइज कर सकते हो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। तो अभी तक हमने देखा इजी एक्सेस स्क्रीन पे क्या क्या ऑप्शन है, किस ऑप्शन का यूज कैसे होता है, ये हमने देखा। अभी हम देखेंगे SPRO में क्या क्या होता है, या वहां पे तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन अगर करना है तो कहाँ पे जाके करना पड़ेगा वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले देखो और एक यहाँ पे दिखेगा तुम्हें लास्ट में कॉर्नर पे, ओके राइट साइड कॉर्नर में तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, स्टेटस बार। क्या कहा जाता है इसे, स्टेटस बार, क्योंकि इसमें तुम्हें स्टेटस दिखेगा कि तुम एग्जैक्टली किस स्क्रीन पे तुम हो, यूजर आईडी क्या है तुम्हारी, क्लाइंट कौन सा यूज कर रहे हो, रिस्पॉन्स स्पीड क्या है, वो सभी तुम्हें यहाँ पे दिखेगा इस स्टेटस बार। जैसे इजी एक्सेस स्क्रीन पे हमें अभी, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्रांजैक्शन इस तरह से दिख रहा है, सेशन अंडरस्कोर मैनेजर, या यहाँ पे प्रोग्राम ये दिख रहा है। लेकिन इसी तरह से मैं अगर किसी दूसरे ट्रांजैक्शन में जाऊँ यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें इस तरह से, यूजर आईडी दिखेगी, प्रोग्राम नेम, ट्रांजैक्शन कोड क्या है उसके लिए, राइट, ये इस तरह से तुम्हें दिखेगा। क्या कहा जाता है इसे, स्टेटस बार, यस, ठीक है। और इसके बाद सॉफ्टवेयर अगर तुम्हें कस्टमाइज करना है तो कहाँ पे जाओगे, SPRO। ये SPRO हमने फेवरेट में ऐड करके रखा था, अगर तुमने फेवरेट में ऐड नहीं किया है तो एक तो यहाँ पे यूज कर सकते हो कमांड फील्ड में, या तो पाथ अगर तुम्हें उसके लिए चाहिए तो देखो यहाँ पे पाथ रहेगा, तो यहाँ पे पाथ रहेगा उसके लिए, लेकिन बेटर रहेगा तुम उसे फेवरेट में ही ऐड करके रखो, क्योंकि इससे आगे जब भी मैं SPRO कहूंगा तो मैं यही से जाने वाला हूँ उसमें, ओके, फेवरेट से, तो तुम्हें उस समय कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये लेक्चर एक बार फिर से देख लेना, कैसे क्या क्या करना है, सभी सेटिंग्स तुम्हें जैसे इसमें मैंने बताई है सेम उस तरह से सभी सेटिंग्स तुम्हें करके रखनी है, फिर आगे जाके तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए, ओके, यस। तो देखो IMG स्क्रीन पे जाने के लिए यहाँ पे पहले क्लिक करोगे SPRO में, उसके बाद SAP रेफरेंस IMG, और यहाँ पे IMG का मतलब क्या होता है, इमेज नहीं, IMG मतलब इम्प्लीमेंटेशन गाइड, ओके। यहाँ पे जाएंगे हम अगेन SAP रेफरेंस IMG में, और देखो यहाँ से तुम सभी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये सॉफ्टवेयर किसी कंपनी को यूज करना है तो एग्जैक्टली कौन सी कंपनी ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो कंपनी हमें इस सॉफ्टवेयर में स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, और वो कहाँ से स्पेसिफाई करोगे, तो यहाँ से एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से, ओके। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इसे अगर तुम ओपन करोगे तो इसमें तुम्हें वो सभी कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, लेकिन ओपन करने के लिए अगर तुम यहाँ पे डबल क्लिक करोगे कहीं पे भी तो ये ओपन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये जो एरो दिख रहा है इस एरो पे ही तुम्हें क्लिक करना पड़ेगा। अगेन डेफिनेशन, अगेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और देखो यहाँ से सबसे पहले तो तुम्हें कंपनी एंड कंपनी कोड क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली कौन सी कंपनी यूज कर रही है, ओके। और जैसे अभी हमें क्या करना है, एक कंपनी के लिए इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है वो हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक कंपनी लेंगे एग्जांपल के लिए, और उस कंपनी का पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और उसके बाद सभी बिजनेस प्रोसेस जो होती है कंपनी में, जैसे जनरल लेजर, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, तो वो सभी प्रोसेसेस जो है वन बाय वन हम सेम कंपनी के लिए रन करेंगे, और एट द एंड
हम उसी कंपनी के लिए बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी बनाएंगे। ठीक है, यस। तो याद रखना यहाँ पे इसे ओपन करने के लिए इस एरो पे क्लिक करना है, या तो यहाँ पे कर्सर रखो, उस पॉइंट पे कर्सर रखो, और जो एरोज है कीबोर्ड पे, जैसे नेक्स्ट एरो करोगे तो वो ओपन होगा, अगेन डाउन एरो करोगे, फिर से नेक्स्ट एरो, डाउन एरो, नेक्स्ट एरो, इस तरह से करके इसे ओपन करो। ठीक है यहाँ तक, yes। और यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करना है, इसे ओपन अगर करना है तो ये जो बटन दिख रहा है तुम्हें वॉच टाइप, इसे कहा जाता है एग्जीक्यूट बटन। तो इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, यस। और अभी देखो हमें नेक्स्ट क्या कर लेना है, ये सभी कंपनी जो है, मतलब सबसे पहले तो हमें इंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, और इसीलिए फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, तो क्या रहेगा वो, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। देखो यहां से हमें स्टार्ट करना है। यस, तो यस, ये टॉपिक जो है हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक हमने जो देखा वहां तक कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस अगर तुम्हें हो तो पूछ सकते हो। बाकी ये हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, ये कल छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे लेक्चर नहीं होता है, नेक्स्ट लेक्चर होगा मंडे। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस अगर हो तो पूछ सकते हो। इंस्टॉल करके कहीं आपने एक चीज को दिया था, तो वो जो ऑप्शन दिख रहा था पीडीएफ से मुझे दिख रहा था कि वो आपको 4-5 जगह पे टिक करना है, तो मैंने वो सभी किए तुमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज करते समय ये एक ही यूज करना। तुम्हारे इसमें बिजनेस क्लाइंट भी इंस्टॉल हुआ होगा, राइट, लेकिन वो मत यूज करना, बिजनेस क्लाइंट मत यूज करना, उसमें से ये यूज करो, एसएपी लॉग। नहीं करने की जरूरत नहीं है, रहने दो अभी, बस ये यूज करना, एसएपी लॉग। ठीक है, तो सर आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग क्या करना है? क्या एक्सट्रैक्ट होने के बाद क्या करना? हाँ, तो इसके लिए अभी मैं ये वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा ड्राइव फोल्डर पे, एक बार देख लेना। ओके सर।